जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। भोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज फिर भगवान का ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध राजधानी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध राजधानी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। ऊपर की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। अभी कल हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन भाई देखिए ये मूड पर था तो इसमें कोई भी चीज़ टाइप नहीं थी, तो दोबारा मुझे इसे लेना पड़ा। हमारे भगवान मोदी जी यहाँ पर आए थे एक बहुत बड़ा उद्घाटन करने के लिए अयोध्या में, तो उन्होंने ध्वज फहराया था और ये स्तुति है कि हम उन्होंने जो बताते इसमें भाषण दिया, उसमें कहा कि हमारे राम भेद से नहीं भाव से भूखे, भाव से जुड़े हुए हैं। भेद से नहीं भाव से जुड़े हैं। अगर कोई कहे कि राम को हम भेद से जोड़ते हैं तो वो भगवान नहीं जुड़ेंगे, न जुड़े हैं न जुड़ेंगे। तो इस चीज़ का उन्होंने एक बहुत बड़ा एक सैद्धांतिक बात कही थी। जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण जानकी जो बड़ो हनुमान की विराजमान है, इधर देख लें आप, राम सीता माता सीता के साथ इनकी कुछ कथा जैसे व्यक्तिगत बातचीत हो रही, ऐसा पहाड़ी राम कथा में जिक्र है। ये भगवान राम जी विराजमान है बिल्कुल एकदम साथ सज्जिया के साथ, और उनके सामने उनका नीचे मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर विराजमान है। भगवान का ये सुंदर स्वरूप झांकी देखती बनती है। और यहाँ पर देखिए करोड़ों लोग हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, उनको दिखाया जा रहा। और ये कहा गया कि भाई भगवान जो है वो भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। राम श्री राम जय राम जय जय राम। अभी आप बोले साहब रामचंद्र महाराज की जय। अभी आपने देखा कि कल जो यही एपिसोड तो बनाया था हमने, तो मोदी जी का ये कथन था। बाय द वे इसमें हमारी मोबाइल के अंदर वो इसका जो साउंड की आवाज़ जो साउंड है वो म्यूट हो गया था, इस वजह से इसमें कोई भी चीज़ टाइप नहीं पाई। और मैं आधा घंटा तो बोला, बहुत थक गया था। उसके बाद फिर 15 मिनट में थोड़ा सा कह के हमने ख़त्म कर दिया था। आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जिसमें हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भगवान जो है भेद से नहीं बल्कि भाव से जुड़ते हैं। बहुत कहना चाहिए सुनने में, लिखने में और पत्रकारिता में तो बहुत साधारण शब्द लग रहा, लेकिन है बहुत कठिन। सिद्धांतता अगर ऐसे देखा जाए तो भगवान जो है वो भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। ये बहुत ही कठोर साधना है। चलिए हम लोग थोड़ी देर बातचीत करते हैं इस पर। एक रामचरित मानस में एक चौपाई लिखी है बिल्कुल प्रारंभ में। जो लोग पढ़े, मैं तो सबसे ज़्यादा यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि रामचरित मानस को आप लोग अपने जीवन का स्वाध्याय बनाइए, और जहाँ तक बन पड़े रोज़ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 1 पैराग्राफ पढ़ लिया करें। सुबह शाम दोपहर रात दिन जब कभी मौका मिले पढ़ लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। आप इस उद्देश्य मत पढ़िएगा कि इसमें तो वही लिखा हुआ जो सब लोग कहते हैं, ये तो मैं वही है, ये वही नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि जानते ही नहीं लोग रामचरितमानस क्या है। जो लोग आलोचना करते हैं, ये तो लिखा है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, वो सुनिए आप, उनकी बात बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि राम कथा सुनी जे कहाई अघाई, राम कथा सुनी जे कहाई अघाई, रस विशेष जानती नाही। हे देवी पार्वती, जो लोग राम कथा को कहते हैं और सुनते हैं और अघा जाते हैं, क्या वही बात, दिमाग ख़राब कर दिया, वही बात। राम है, सीता है, शादी हुई, ब्याह हुआ, बात बच्चे हुए, ये हुए, वनवास गए, रावण को मारा, इनको चले आया, वो चले आए, यही सब पूरा उसमें लिखा हुआ, कुछ है नहीं। सातों कांड में यही लिखा हुआ, यही कुछ है नहीं। जबकि सातों कांड में कहीं कहानी तो कम लिखी है, जितना सिद्धांत लिखा हुआ उतना सिद्धांत किसी किताब में नहीं लिखा। जिंदगी जीने की शैली
कदम कदम पर फूंक फूंक चलने की शक्ति, अपने जीवन में अपने संपर्क में आए हुए स्वजन परिजन, हितैषी हितैषी गैर हितैषी, रक्त संबंधी गैर रक्त संबंधी, और दोस्त मित्र सखा भाई बंधु, इन सबके साथ कैसा निर्वाह किया जाना चाहिए, ये इस किताब के अंदर दिशा निर्देश है। छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, कथा ही कथा होता तो भाई साहब कथा बहुत पहले बंद हो गई होती, बहुत पहले बंद हो गई, लेकिन कथा नहीं। कथा के माध्यम से जो इसके अंदर सुबार्डिनेट्स लोग हैं, जो क्या कहना चाहिए कि जो सहायक लोग हैं, उनको जोड़ करके बारे सारी बात बताई गई। इसलिए ये रामचरितमानस जो है वो जन जन का मानस बन गया है। और बलराम कथा स्वामी तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, कि जो लोग कथा सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं हम अघाग मैंने हम इतना संतुष्ट हो गए कि अब जैसे खाना खाने के बाद क्या हो जाता है, अगर कोई पूछता है और लोगे, बस नहीं, बिल्कुल एकदम पेट तन गया और खूब अघाग खा लिया, खूब जी भर के खा लिया, और मतलब से ज़्यादा खा लिया, इतना खा लिया है कि भाई कुछ नहीं। तो अघाना जैसे कहते हैं जिसमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त है, फुल यूटिलिटी, अंग्रेजी में शायद इकोनॉमिक्स का शब्द है यूटिलिटी, फुल यूटिलिटी जिसमें हो जाती है, पूर्ण संतुष्टि जिसमें हो जाती है, उसको कहते हैं अघाग। और जैसे ये कभी बहुत वैसे मुहावरे में बोला जाता है, हम तुम्हारी बात को सुनते सुनते, हम तुम्हारी चाल ढाल को देखते देखते, हम तुम्हारे व्यवहार में ये आपकी बात सुनते सुनते मेरा कान पक गए, हम बिल्कुल अघाग हैं, अब हम आपसे बात नहीं करना चाहते। तो वहाँ पर भी अघाया हुआ शब्द आता है। तो अघाना मतलब होता है जहाँ पर कि उस तुष्टि के बाद, उस सीमा रेखा के बाद फिर वैसी चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए, इस तरह की इस बात को अघाना कहते हैं। अब नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं, पच नहीं सकता, अब इसके बाद द्वंद्व हो जाएगा, उपद्रव मच जाएगी, कुछ भी हो सकता। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि राम कथा सुन जे कहाई अघाई, जो कहते हैं और अघाते हो, ये जो कहते हैं वो तो हो गया। एक लाइन इसमें और है, इसका है कि जो कहते हैं कि हम अघा गए, राम कथा सुनी जे कहत अघाई, जो कह करके अघाने की बात करते हैं, उन्होंने रस विशेष, राम कथा का जो वास्तविक रस है, जिस रस में हनुमान जी डूबे रहते हैं, जिस रस में संत महात्मा डूबे रहते हैं, जिस रस में जो समर्पित लोग डूबे रहते हैं, जिस रस में राम में हुए लोग डूबे रहते हैं, जिनको राम के सिवा दूसरा संसार में कुछ दिखता नहीं, जो उस रस में डूबे रहते हैं, राम रसिया हनुमान जी जैसे लोग बने रहते हैं, उनके वो रस विशेष जाना तिलना ही, ऐसे लोग जो हैं उन्होंने उस रस का रसास्वादन लिया ही नहीं कि उसमें ऐसी स्थिति हो जाती है उस राम रस में कि आदमी जो है वो बोलती बंद हो जाती है, आँख से भल भल आंसू चूता है, और लगता है कि भाई क्या कहें क्या न कहें। तो अब भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस में एक वाक्य लिखा है प्रारंभ में, इसमें इसी भाव पर बोल रहा हूँ मैं। भाव कुभाव अलख आचरणु, भाव कुभाव अलख आचरणु। तो गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस के प्रारंभ में लिखा कि आदमी किसी भी भाव में हो, अच्छे भाव में है, बुरे भाव में है, अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, पवित्र है या अपवित्र है, गुण में भी है, दोष में भी है, मतलब जिस स्थिति में एज इट इज़ वाली बात। तो चौपाई जो कहती है, 10 बार गौर सुनिए, अंतरायण कर लीजिए, जीवन का बहुत सत्य लिखा हुआ, और वो कह रहे हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस देसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। कह रहे कि अच्छे भाव से, प्रेम भाव से, पवित्र भाव से, पावन भाव से, या बुरे भाव से, बैर भाव से, ये भगवान को जरा सा ना खुशी अपने के मन अनुकूल न पा करके उनके प्रति नाराज़ होकर के, अगर कुभाव से, साथ साथ ये है कि क्रोध से, आलस्य से या किसी भी तरीके से आप अगर उनका नाम जपते हैं, आप उनका नाम जपते, कितनी बड़ी बात है कि इतने
विरोधात्मक स्थिति के साथ, और एक ही बात लिखी अच्छे भाव से, बाकी जितनी बात लिखी सबसे सब बुरे भाव। तो कह रहे हैं कि नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। एक दिशा के बाद उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर उसके चारों कोने 8, ऊपर नीचे 10, तो कुल मिलाकर 10 दिशाओं में। तो भाव कुभाव अनख आलसहूँ, आलसी बन करके तबीयत नहीं कह रही, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, राम राम ले रहे, कह रहे तब भी आपके जीवन में मंगल होगा। अमंगल हो ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ी विशेषता। तो हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान राम का ये संदेश जो है बहुत उत्तम है। जो हमारे मोदी साहब ने कहा कि ये भगवान जो है भेद स्वरूप भाव से भूखे। अब आप एक बात देखिए, भावना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भावना को अगर ना से अलग कर दीजिए या भाव को ना से अलग कर दीजिए तो जिसके पास भाव है नहीं, भावना लेकिन उसी का जुड़ा हुआ नाम क्या है, भावना मैंने इच्छा, भावना मैंने एक बार की कामना, भावना मैंने अभिलाषा, भावना मैंने जो आपके मन में पहले से सोच समझ के विराजमान है। तो उस भावना को वहाँ पर उन्होंने दिखाया जिस भगत रामचंद्र जी धनुष तोड़े गए, और वहाँ पर दिखा रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी। फिर वही जैसा भाव आपके पास प्रारंभ में हुआ तो जैसी जाकी रही भावना जैसी, पर वो मूर्त देखी तिन तैसी। जिन जिन की भावना जैसी थी उनको भगवान वैसे दिखाई पड़े। भगवान अगर रौद्र रूप में दिखाई पड़े, भगवान कोमल दिखाई पड़े, भगवान दयालु दिखाई पड़े, भगवान सिंह के समान दिखाई पड़े। जो सासू माताएँ थी उनको वो बिल्कुल कोमल नन्हे से बच्चे दिखाई पड़े, और जो लोग उनके विरोधी आए थे, उनके विरोध में खड़े होकर के लड़ने झगड़ने आए थे, उनको वो लगे कि ये विकराल योद्धा है, इनसे कैसे कह सकता। संत महात्माओं के लिए वो आराध्य दूत दिखाई पड़े। तो ये क्या है, जैसी जिसकी भावना, जिसका जैसे मन में भाव होता है वैसा ही चित्र, वैसा ही पटल, वैसा ही आदर्श, वैसा ही स्वरूप, और वैसे ये बात आप अपने घर में देख लीजिए। आम भगवान को छोड़ दीजिए, अपने यहाँ जो अपने साथ जो कोई अपरिचित व्यक्ति हो, अगर आप उससे किसी प्रकार की कोई तुलना करना चाहते हैं या तुलना नहीं भी करना चाहते हैं, आप घर से निकले उसके बारे में कोई विचार सोच रखा है और वहाँ जाने के बाद वो उस विचार से तालमेल खाता हुआ नहीं दिखेगा, तो आपको जो आप सोच के गए आपको वो आदमी वैसे दिखाई पड़ेगा। तो लोग कहते हैं भाई कि आदमी की जो जैसी सोच वैसी बरकत, जैसी सोच वैसी बरकत। तो जो सोच है वही बरकत में वृद्धि, वैसा ही वृद्धि होगी। तो आदमी के जीवन में सोच समझ बड़ी ज़रूरत है, सोच की बड़ी ज़रूरत है कि आपका सोच, आपकी भावना, आपका जो मन में जो भाव आ रहे हैं उनको कितना ज़्यादा आप पवित्रता के साथ स्थान दे सकते हैं, ये है। अब एक दो चीज़ बात और बताते हैं हम भाव को लेकर के। एक और सुन लीजिए इस संदर्भ में कि वनवासी भगवान राम लक्ष्मण जानकी जा रहे हैं, रास्ते में जितनी भी वहाँ के प्रतीक हैं वो सब मिलते हैं, उन लोगों की भावनाएं कुछ और हैं। वो देख करके बहुत तरस खा रहे हैं, बहुत तरह से रो रहे हैं, और बहुत में से महिलाएं जो हैं वो शादीशुदा हैं, वो पूछना चाहती हैं जानकी जी की कितनी छोटी सी कम उम्र है, अरे ये बिल्कुल बच्ची सी लड़की है, ये कहाँ जा रही है, ये क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो शादीशुदा है वो कौन है, जो उसके साथ पीछे चल रहे हैं वो कौन है। वहाँ पर भी उन्होंने गोस्वामी जी ने उनके भाव को प्रकट किया। मतलब एकांगी भाव भी है और बहुत ही निर्मल, पवित्र, और ये कहना चाहिए कि समर्पण भाव है। यही भाव जब शत्रु के पास जाते हैं तो शत्रु की वजह चाहे खरदूषण हो, चाहे वो रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, इन सब लोगों के सामने, या कंस का स्वरूप हो या दुर्योधन का स्वरूप हो, इन सब मैं इन अवतारों की बात कर रहा हूँ, हिरण्यकश्यप हो, चाहे जो भी हो, इन सब लोगों के मन में जो भावना थी उसी भावना में भगवान दिखाई पड़ा है। तो भगवान ने गीता में भी कह दिया है कि मैं जो लोग मुझे जिस रूप में भजते हैं, अंडरलाइन के लिए, जो लोग मुझको जिस रूप में भजते हैं मैं उनको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। गीता में लिखा। अब मुझे अध्याय का इसमें नंबर नहीं पता, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि 8 या 9 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो लोग मुझे जिस रूप में भजते हैं मैं उनको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। तो भजना माने भावना से भजना माने उस भाव से भजना। तो जब जैसा आपका अंदर भाव होगा वैसा ही भाव की परिस्थिति होगी। अब आप जरा इसका व्यवहारिक जीवन का पक्ष देखिए कि हम लोग जब कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं, व्यवहारिक जीवन के सामान, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ या घर की जो ज़रूरत की चीज़ होती है लेने जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं अपनी भाषा में इसका क्या भाव,
किस भाव में बेच रहे हो, कि ये मतलब सब्जी किस भाव में है, अनाज किस भाव में, किस तरह से। तो वहाँ पर भाव प्रकट होता है। जबकि वो मिलेगा, वो मिलेगा पैसे से, पैसा देने से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पैसा जो, यहाँ जो भाव है ना, वो पैसे में कन्वर्ट हो गया कि इसका मूल्य क्या है। आप भी पूछना चाहते हैं कि भाई सब्जी कितनी, ये सब्जी किस मूल्य में बिक रही है, तो वहाँ पर आप भाव पूछते हैं। तो वो उस भाव से वो बताता है। फिर उस भाव के अंदर भी कंट्रोवर्सी होती है कि भाई आप इसमें कुछ छूट देंगे, इसमें ये तो बहुत महंगा लगाया आपने, ये इस भाव से सुने मगर मार्केट में बिकता है। तो किस भाव से बिकता है, हमारे इस भाव से बिकता है। अब अगर उजत गया तो भाव से मिल गए, पता चला आपके मतलब की बात पूरी हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि भाव का मतलब एक जगह पर मूल्यांकन भी है। भाव का मतलब कहीं पर किसी चीज़ का मूल्य, उसे उसका वो तुलनात्मक अध्ययन भी है। और भाव का असली मतलब यही है कि हम भगवान के प्रति कितना रागी अनुरागी हैं, और वो रागी अनुरागी भाव किस तरह लिया था। तो ये चीज़ बताएगी। अब जरा से एक भाव का संबंध वही सुन लीजिए कि भगवान भाव के भूखे हैं। इस चीज़ को हमारे वही ग्राम पद्धतियों के बारे में भगवान स्वामी जी ने लिख दिया था कि रामई केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जाना निहारा। जो लोग जानना चाहते हैं वो जान लें। क्या जान लें कि राम केवल प्रेम का भूखा है, और उसको कुछ नहीं चाहिए। ना घर के अंदर बैठा के आटा दाल चावल खिलाइए, ना उसको बैठा के फल फूल खिलाइए, ना उसको किसी प्रकार की कोई लालसा है, ना वो इस लालच में आया हुआ कि उस खीर पूड़ी खिलाओगे, कुछ नहीं। भाव का भूखा, भगवान भाव के भूखे। इस बात को उसमें लिखा है, सूरदास ने एक पद लिखा है। उस पद में लिखते हैं कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन ने अपने यहाँ आमंत्रित किया था लाई से पहले कि भाई आइए जरा से एक तय हो जाए। भगवान ने कहा चलो आते हैं। गए वहाँ तो उसने पंच प्रकार के मेवे और तमाम तरह के दिव्य चीज़ें सब ला के रख दिया खाने के लिए। भगवान ने नहीं खाया, भगवान ने नहीं खाया। भगवान ने कहा ये सब आर्टिफिशियल कृत्रिम है, ये मेरे स्वागत में लिखा थोड़ी रखा। तो दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। और वो वहाँ से निकल के आए, भूख तो बहुत लगी थी। तो क्या करते, विदुर के विदुरानी घर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि भाई भाभी कुछ बनाए लाओ मुझे खिलाओ। तो भाभी जी ने कहा कि भाई केला रखा हुआ, अरे भाई जो है दो, बना बना से बात की बात। तो देखते हैं कि भाई देख करके उनके स्वरूप को विद्वानी इतनी ज़्यादा मतलब भाव विभोर हो गई। कहने कि हमारे घर भगवान है, हम उनको क्या चीज़ दें, क्या चीज़ दें। चारपाई पर पलंग पर कहाँ जाए जहाँ का बता दिया, और केला छीलने लगी। केला छील करके छिलका उनको देने लगी, गोदा नीचे गिराने लगी। गोदा नीचे गिरता चला गया। ये कहा, ये कथा का छिपक है कि गोदा, केले का गोदा नीचे गिरता गया, छिलका भगवान तो दी गई। भगवान ने पेट भर खा लिया और कहा धक्का मारी कि आज तो भाभी आप किसी ने नहीं खिलाया जितना आपने खिला दिया। और जब चलने लगे तो जब उन्होंने देखा विदुरानी ने, विदुर राजा विदुर जो महात्मा विदुर हैं उनकी धर्मपत्नी विदुरानी, तो जैसे उन्होंने देखा, अरे तो विदुरानी जो थे वो पैरों गिर पड़ी। कहने कि भगवान ये क्या हुआ, आपने बताया था कि नहीं, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। कहीं क्या नहीं बताया। अरे भाई जो तुमने दिया प्रेम से दिया ना, तो जो प्रेम से तो हमको कोई चीज़ दे देगा हम खा लेगा। तो इसीलिए उसमें पद में लिखा साग विदुर घर खाई। साग शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि जो ऊपर का छिलका है वो उन्होंने खाया। और क्या हुआ, भाव के भूखे से, भाव के भगवान दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। झूठे सबरी के बैरों को, झूठे सबरी के बैरों को विदते भोग लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। झूठे सबरी के बैरों को विदते भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई। ये भगवान क्या है, ये भगवान की भूमिका है, भगवान का प्रेम भाव है कि भक्तों के प्रेम को कितना भूखे हैं। कि दुर्योधन वो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई। ठाकुर थे, ठाकुर में भगवान ईश्वर है, वो अपने ठकुराई पर भूल गए। भगवान नहीं हम तो इनके सारथी हैं, ऐसा कह करके उन्होंने सारथी बनकर अर्जुन का रथ हाँका।
तो ये सूरदास ने लिखा है, सूर्य शाम को सूरदास के बारे में पद है, और उन्होंने लिखा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। संसार में यदि कोई चीज़ है तो एक ही चीज़ है जिसका नाम प्रेम। उसी प्रेम से यदि भगवान से सगाई कर ली जाए तो भाई क्या कहना, फिर ना वो हमसे अलग है ना हम उससे अलग है। तो भाव के भूखे हैं, ये बात हमने आपको सामने रखी। अब वो जो एक बात बताना चाहते थे भी हम कि भावना के साथ जुड़ गए कि कुछ ये थोड़ा सा अपवाद भी कह लीजिए, इसका एक छोटा सा संदेह है कि बहुत भयंकर है। भयंकर तो बहुत है, मैं बार बार उस पर एक बार लड़ना भी चाहता हूँ और उस पर एपिसोड निकालूंगा कि इस वक्त जो है ये कुंडली देखने वालों की बाहर चल रही है, पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। अपना यूट्यूब निकाल दिया है, उसमें बताते हैं लाखों जितने भी टुटपुटिया से लेकर बड़े से बड़े महारथी लोग सब उसके अंदर जुड़े हैं, और वो अपना चैनल खोल करके आपसे बता रहे हैं कि आपका राशिफल ये है, राशिफल ये है, जो ये इस खाने में, इस घर में ये बैठा है, इस घर में ये बैठा है, ये नीच का है, ये ऊँच का है, ये अंतर्भाव, ये फलाना भाव। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि तो सारा सा अंतर्भाव और गहर भाव, बाहर भाव, बाहरी भाव, ये सब जब आपको ही पता है तो आपका भाव कौन सा है? आपका भाव तो सिर्फ है कि किस तरह से आपका जेब काट लेगा। पैसा हमारे खाते में भेजिए, हमारे आपके आगे आदमी लोग जो है बताएंगे तो आपको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर मंगल बैठे हैं, मंगल के अंदर दूसरे सजा आगे वो अब हो गया दंगल। तो कह रहे हैं कि एक को ऊँच के बैठा, तो ऊँच का राशि बैठा, दूसरा नीचे का बैठा, तीसरा अंतरदशा में बैठा हुआ। ये सब क्या है? आदमी को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाना। ये भाव हमें समझ में नहीं आया। अभी मैंने कल एक पंडित से पूछा था कि मुझे बताइए भाव कितने होते हैं? उसने कहा 12। हमने क्यों, 13 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं? जब राशि 9 है तो 12 भाव क्यों है? तो इसका मतलब 9 राशियों में अगर 9 खाने में बैठ जाए तो 3 तो खाली रहेंगी, 3 खाने खाली रहेंगे। लेकिन नहीं, घुस बैठ के बैठेंगे और जो घटाना शुरू हो जाएगा कि एक घर के अंदर 4 बैठे हुए, एक घर के अंदर फलाए बैठे हैं, एक कोई मृत्यु का भाव लिया है, एक दुष्टा का भाव लिया है, एक रोग का भाव लिया है, एक एक्सीडेंटल भाव लिए हुए, एक का जो है शिक्षा जुड़ा हुआ, एक का उसके साथ, ये सब कह करके पूरी तरह से दिमाग ख़राब कर दिया। और लोग पंडितों के पीछे घूम करके भाव देख रहे हैं, भाव देख के आधे से मरे हुए जा रहे हैं। तो ये भाव भी एक है, एक भाव ये है भगवान के साथ जुड़ा हुआ, एक भाव ये है भगवान हम अपने भक्तों के प्रति किस तरह से अनुरागी चित्त हैं। और कहाँ से हम वर्णन करें, हमारे तो उन्होंने कह दिया कि भगवान भेद के भूखे नहीं है, भगवान तो भक्त के भाव के भूखे हैं। भक्त का भाव कैसा है? और गीता में कह दिया कि मुझे जो जिस भाव से पूछता है भजता है, मैं उसको उसी भाव से मिलता हूँ। यही सेंटेंस लिखा हुआ है आप 9वें 10वें इन दोनों में से किसी अध्याय में। इस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं बता देता आपको, पढ़ के देख लीजिए। और एक चीज़ भाव के संबंध में जो आता है खास तौर से, मैं क्या बताऊँ कि आप सब्जी का भाव देख लीजिए। बाल जीवन से लेकर के युवा वृद्ध, युवा प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था आ गई। और गुरु स्वामी मतंग ऋषि कह गए थे कि बेटा कुटिया छोड़ के जाना नहीं, हमारी अवस्था आ गई, हम तो जा रहे हैं, लेकिन भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। आप गाना गाते हैं, भगवान आएंगे कुटिया के भाग जाग जाएंगे, भगवान आएंगे कुटिया भाग, गाना गाया गया, खूब भजन गाया गया। तो वो क्या करती है कि जब जैसे जवान हुई, प्रौढ़ हुई, सब कुछ, तो उसको ये नहीं मालूम कि भगवान आएंगे तो किस रास्ते से आएंगे। इतना बड़ा जंगल, दक्षिण पूरब पश्चिम कैसे आएंगे? तो वो काफ़ी दूर दूर तक जा करके वो कुटिया की चारों तरफ धड़ आती है। भजन है लिखा हुआ कि यही रैया से आई हैं श्री राम, सबरी घर गई ले, ताक तो सबरी रहिया बटोरली। इधर ताकती हूँ, उधर देखती हूँ, उधर देखती हूँ, जहाँ जहाँ कहीं गंदगी भरी है, अत्ते पत्ते पड़े हैं, कंकड़ पत्थर हैं, कोई कांटे पाटे हैं, तो उसको ताक तुक करके सबरी रहिया जहाँ बटोरती हैं। यही रहिया से ये श्री राम सबरी घर गए लिए। और वो उसी भावना के साथ सुबह से शाम हो जाती है, वहाँ फूल बिछा देती, अब आएंगे। एक दिन भगवान आएंगे, आ गए। तो जब आ गए तो सबरी पहचान नहीं पाई। तो भगवान ने कहा, माँ भूख लगी है, तुमको बहुत दिन से इंतजारी थी मेरी। कौन बेटा? अरे भाई वही राम। तो गोस्वामी ने लिखा है कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चल निपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी
चरणों लिपट आई। तो सबरी जो है वो चरणों में गिर पड़ी, उनकी शकल भी नहीं दिखा। उसने कहा हाय भगवान, गुरु जी की बाणी पूरी हो गई। और उसने वो बैर खिलाए, जिन जिन बैरों को लोग कहते हैं। उस बैर के बारे में सुन लीजिए। सबरी कैसे नाम, सबरी के दो अर्थ है, एक तो सा वाला जो है, दूसरा सा तलब भी है। बैर बैर खिलाया ना, तो बैर में कांटे होते हैं उनके पेड़ों में। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े सिद्धक बाबा थे, उन्होंने बताया कि सबरी तब तक थी, वो शबरी तब तक थी जब तक भगवान से मुलाकात नहीं हुई। और जैसे ही उसने जूठे बैर, अब जूठे बैर क्यों कहा गया, क्योंकि भाई जब बैर तोड़ने जाती थी तो जो बैर चख के देखती थी, जो खट्टे होते थे उसको तो खुद निकल जाती थी, जो मीठे होते सीखने में उसको झोली में रख लेती थी। तो भाई अब भाई ये तो मालूम तो है नहीं कि खट्टे मीठे, उसके पेट में बैठी। तो ये कहती थी भगवान को तो मीठे चीज़ खिलानी ना, तो भाई जो है वही दिया जाएगा। तो जो जूठे सबरी के बैरों को ये जूठा लिखने वालों ने लिखा, और भगवान के पास वो खिलाने के लिए जाती तो उसके भाव में सिर्फ ये है कि हम इनको मीठा खिलाएं। तो जो बैर है संसार का, जो खटास भरा बैर है, अब सुन लो, खटास भरा जो बैर है संसार का, संसार की जो प्रतिस्पर्धा है, जिंदगी जीने में अलगाववादी दृष्टिकोण है, भेदात्मक जो दृष्टिकोण है, जो मोहित है, उसको वो जीवन भर निगलती रही। खटास को निगल लिया और मिठास को भगवान के लिए रख लिया। तो भगवान ने जब आए तो उसकी जो शबरी थी, अब उसको सबरी से हटा करके सबरी कर दिया। अब शब्द सुनने बताया स्वामी जी ने कि अब सबरी जब हो गई तो कहने भाव हुआ कि वो सब प्रकार से अब सारे पापों से, सारे मानसिक दुराग्रह से वो मुक्त हो गई, बरी हो गई, और अब उसका नाम सबरी हो गया। अब माँ पूजनी हो गई। तो जहाँ एक तरफ सबरी जो साप सापित है, दूसरा सबरी जो साप से मुक्त है। तो इस प्रकार से सबरी के बारे में कहा गया। यह है भरतलाल जी का उदाहरण आते हैं, उनके अंदर भी एक भाव है। उन्होंने कहा देखे बिन रघुपत चरण जिए की जरन न जाए। उन्होंने कहा, भगवान हनुमान भरतलाल जी कह रहे हैं कि देखे बिन रघुपत चरण मन की जरन न जाए। उन्होंने कहा कि प्रातःकाल उठ करके हम लोग सब लोग चलेंगे भगवान से मिलने के लिए, और जब तक हम इनसे मिल नहीं लेते तो मेरे अंदर की आत्मा जो है, जो भ्रातृत्व प्रेम का, बिना वियोग का जो एक जलन है, बिना अग्नि जो जल रही है, वो जलन न जाए, वो जलन नहीं जाएगा। तो देखे बिन रघुपति चरण जिए की जलन न जाए, वो उस भाव को लेकर के वो भगवान के पास मिलने जाते हैं। और भगवान ने देखा तो देख रहे हैं कि ताएँ ताएँ गोसाई भूतल परो लकुट की नाई, त्राई करते हुए जैसे लाठी गिर पड़ती है लट से पट से, उसी प्रकार से भरतलाल जी दूर से ही भगवान को देख के गिर पड़े। भगवान भागे, और कैसे भागे, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उठे राम अति प्रेम अधीरा। भाव देखिए दोनों के भाव, भाइयों का भाव। उठे राम अति प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग कहूँ तीरा। कहीं पर तीर गिर गया, कहीं पर पीताम्बर गिर गया। अरे वो इतनी तोड़ सरपट भाग कर गए, और जा करके भरतलाल जी को कैसे उठाया, बस लिए उठाए। उर्लाए के पाए धान भरत राम के मिलन लख बिसरा सबैया पान। जैसे उन्होंने गए, पहुँच करके भरतलाल जी को उन्होंने उठाकर गले लगा लिया। अरे पगले कैसे चलाया भाई, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं, तो कैसे बताते जब कोई भाव इस तरह का होता कि वो उद्गार तो है लेकिन कह नहीं पा रहे। तो उसमें यही लिखा हुआ कि परम प्रेम पूर्ण दो भाई, प्रेम के भाव, परम प्रेम पूर्ण दो भाई मुनि, परम प्रेम पूर्ण दो भाई मन चित्त बुद्धि अहिमत बिसराई। मन की, बुद्धि की, चित्त की और जो विवेक की जो दशा है वो भूल गए। मन बुद्धि चित्त अहिमत बिसराई। और को किसी कहीं ने को कैसे पूछा, को कुछ कहीं ने को कैसे पूछा, प्रेम भरा घट
जो हृदय छूछा। गोस्वामी जी खड़े थे, उन्होंने कहा कि प्रेम से दोनों पड़े भरे हुए हैं और किसी का कोई घड़ा छलक नहीं रहा, फिर भी प्रेम के साथ गले मिल रहे हैं। ये प्रेम का भाव है। हमने बता दिया कि भाव आपके पास जैसा भी हो, आप जिस राम से भगवान को भजेंगे, भगवान आपको उसी प्रकार मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। बहुत बहुत सादर प्रणाम, शुभकामनाएं। इसलिए आज मैंने बड़ी भावुकतापूर्ण कथन के रूप में बताया। आप इसे सोचिएगा, समझिएगा, स्वीकार करिएगा। इन्हीं शब्दों से राधे श्याम राधे आपको नमन करता है और हृदय से प्रणाम करता है। आप सबकी जय हो, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, मुझ पर भी इसी बहाने बनी रहे। इन्हीं सब प्रार्थना के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।